चलिए बच्चों, आज पढ़ते हैं पाठ 3 माही और सुरेश की पतंग। चलो, सभी ने तो पतंग देखी है, कितनी रंग बिरंगी, कितनी अच्छी लगती है आसमान में उड़ती हुई, लहराती हुई। तो चलिए हम ये अपनी कहानी शुरू करते हैं। माही और सुरेश अच्छे दोस्त थे। माही और सुरेश दोस्त थे। एक दिन दोनों पतंग उड़ा रहे थे। दोनों की पतंगें आसमान में बहुत ऊंचाई तक उड़ रही थीं। तभी तेज आंधी आ गई। आसमान से सर सर की तेज आवाजें आने लगी। अगले पेज पर आते हैं। दोनों की पतंगें कभी दाएं कभी बाएं भाग रही थीं। धूल की वजह से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। पतंगें फराते फराते आपस में फंस गईं। दोनों की पतंगें फटकर जमीन पर गिर गईं। तो बताओ, क्या पता लगा आपको इस कहानी से? देखिए, दो दोस्त थे जिसका नाम था, एक का नाम था माही और एक का नाम था सुरेश। जैसे आप भी सभी आपस में दोस्त हैं, वैसे ही एक माही और सुरेश भी दोस्त थे। और दोनों क्या कर रहे थे? पतंग उड़ा रहे थे। और पतंग जब उड़ाते हैं तो वो दूर तक आसमान में उड़ जाती हैं, है ना? तो उन दोनों की पतंगें भी आसमान तक बहुत ऊंचाई तक उड़ रही थी। तब अचानक से क्या हुआ? आंधी आ गई। अब जब आंधी आ जाती है तो कैसी आवाजें आती हैं? सर सर की आवाजें आने लगती हैं। और उनकी जो पतंगें जो बहुत ऊंचाई तक उड़ रही थी, वो अब उड़कर ना इधर उधर दाएं बाएं भागने लगी। कभी इधर भागने लगी, कभी उधर भागने लगी। क्यों? क्योंकि आंधी जोरों से आंधी आ रही थी। तो आंधी के झोंकों से उससे क्या हुआ कि वो पतंगे इधर से उधर भागने लगी और इतनी धूल उड़ने लगी। आंधी में तो ऐसा ही होता है ना, धूल हो जाती है चारों तरफ, कुछ भी दिखाई नहीं देता। तो उसी प्रकार इन दोनों की पतंगे भी कभी इधर डांस करती है, उधर डांस करती हुई इधर उधर भागने लगी और धूल में उन्हें भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। तो फिर अचानक क्या हुआ? दोनों की पतंगे आपस में फंस गई एक दूसरे के साथ। अब जब दोनों की पतंगे फंस गई, डोरी अटक गई, तो दोनों की पतंगे कट गई। अब कटकर वो क्या हुआ? पतंगे अलग हो गई डोरी से। तो अलग होने के बाद वो दोनों जमीन पर गिर गई और फट गई। अब बताओ बच्चों, कहानी समझ में आई? आप लोगों को भी पतंग अच्छा लगता है? किस किस ने पतंग उड़ाई है और कौन कौन पतंग बहुत अच्छे से उड़ा लेता है? हमें मालूम है सब लोग उड़ा लेते होंगे पतंग। तो इसी प्रकार, इसी तरीके से कहानी खत्म होती है।